और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां एनकाउंटर में 5 माओ नवाजों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, नारायणपुर अबूझमार इलाके में फोर्सेस के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के नतीजे में 5 माओ नवाज मार गिराए गए हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ में 5 माओ नवाजों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है और ये बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जख्मी हुए हैं। नारायणपुर अबूझमार इलाके में फोर्सेस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके नतीजे में 5 माओ नवाजों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर और लगातार वहां पर माओ नवाजों की जो हरकतें हैं वो इन दिनों कई बार सुर्खियों में रही हैं और एक बार फिर ये ताज़ा खबर है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर अबूझमार इलाके में फोर्सेस के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जख्मी हुए हैं, लेकिन 5 माओ नवाजों को ढेर कर दिया गया है। तो आज की जो अहम खबर है वो यही है कि किस तरह जो अपोजिशन लीडरों का एक डेलीगेशन है वो वहां पहुंचना चाहता है। श्रीनगर 11:50 का वक्त है जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या वो श्रीनगर पहुंच पाएगा, वो वक्त क्या उसे पहुंचने की इजाज़त दी जाएगी या क्या पहुंचने के बावजूद वहां श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जिस मकसद के तहत वो लोग जा रहे हैं वहां आम आवाम से मिलना चाहते हैं, वहां जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों के, और साथ ही जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं उनसे भी मिलना चाहते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही थी। अब आपको ये बताइए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में 20वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद है, आमद और रफ्त ठप है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। कुछ एक इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही देखी जा रही है, कुछ एक इलाकों में मवासलाती निज़ाम की कुछ रिलैक्सेशन है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर बिल्कुल अभी जो पाबंदियाँ हैं वो उठाई नहीं गई हैं। श्रीनगर शहर के अक्सर इलाकों में सख्त बंदिशें आयद हैं। बेशतर दाखिली और खारजी पॉइंट्स को खारदार तारों और बैरिकेड से सील कर दिया गया है। नज़्म और नस्क को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात भी किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो डेलीगेशन जाने वाला है उस डेलीगेशन के लीडरों की तस्वीरें हैं जब एक एक कर वो दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 पर पहुंच रहे थे। मनोज कौल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से मजीद जानकारी के साथ। मनोज जी, आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि जो डेलीगेशन दिल्ली से आज श्रीनगर आना चाहता है अपोजिशन जमातों का, वहां पर दिल्ली एयरपोर्ट में एक एक करके सब आना शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरा एंड है श्रीनगर, वहां पर किस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं और क्या ये मुमकिन लग रहा है कि ये डेलीगेशन वहां पहुंचेगा, उसे इजाज़त मिलेगी और वो वहां जो चाहता है लोगों से मिलना, मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडरों से मिलना और सिक्योरिटी जवानों से मिलना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? मनोज जी देखिए विशाल, जहाँ तक इस डेलीगेशन का ताल्लुक है और जिस तरह से कल ये बताया गया था कि राहुल गांधी की क़यादत में जो डेलीगेशन आएगा अपोजिशन पार्टियों का जो डेलीगेशन है, अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स इसमें शामिल होंगे, तो उसके बाद ही जो रियासी इंतजामिया है उसकी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी की गई थी। उस रिक्वेस्ट में ये कहा गया था कि डेलीगेशन से कहा गया था कि आप कश्मीर ना आए, क्योंकि जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं उसमें और बिगाड़ पैदा हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, जिससे आम लोगों के जानो माल का खतरा है। तो जब ये बयान आता है एडमिनिस्ट्रेशन से तो इस अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है कि इस डेलीगेशन को श्रीनगर पहुंचने नहीं दिया जाएगा। श्रीनगर का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोगों से मिलने की कोशिश अगर करते हैं या अगर वो सियासी लीडरान जो कश्मीर के हैं मेन स्ट्रीम पार्टी के, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये मुलाकात मुमकिन नहीं है। जब ये देखना होगा कि ये जो डेलीगेशन है क्या इसको दिल्ली में ही रोका जाएगा। ज्यादा चांसेस यही है कि वो दिल्ली में ही रोका जाएगा उनको, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है। जब वहां से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा तो वहां पर उनको रोकना और आगे ना जाने की इजाजत देना
वो थोड़ा सा एक टीडियस जॉब होगा इंतजामिया के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये इस डेलीगेशन को दिल्ली से ही श्रीनगर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब अगर ये किसी तरीके अगर ये फैसला लिया जाता है कि वो श्रीनगर एयरपोर्ट में पहुंचाएं, लेकिन अब जो हमारी एक्सपीरियंस रही है पिछले दिनों भी कई कोशिशें की गई, जिसमें गुलाम नबी आजाद सरफहरिस्त थे, उन्होंने कोशिश की श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने की, श्रीनगर जाने की, फिर उसके बाद लेकिन एयरपोर्ट से उनको आगे जाने नहीं दिया गया। उसके बाद वो जम्मू आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया गया, जम्मू एयरपोर्ट से उनको वापस भी भेज दिया गया जी। और सबसे अहम बात, मिसाल मैं आप सबको ये बताऊं कि जिस तरह हालात वादी कश्मीर के हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज वहाँ की है, यहाँ जैसे उमर अब्दुल्ला हैं, सज्जाद लोन है, महबूबा मुफ्ती हैं और कई लीडर ऐसे हैं जिन्हें नजरबंद रखा गया है, जो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उसकी वजह बार बार इंतजामिया ये कहती है कि उनको घरों से बाहर इसलिए जाने दिया जा रहा है कि अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे तो शायद वो कुछ ऐसे बयान दें जिससे लोग भड़केंगे, जिससे अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ सकती है। तो जब रियासत जम्मू कश्मीर के लीडरों को, नेताओं को, ये सिर्फ श्रीनगर की बात नहीं, अब जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, चाहे पैंथर्स पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, उन्हें भी घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। गोया सरकार की तरफ से ये लगातार कोशिश है, जब से ये फैसला आया उसके बाद से जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बयानात हैं उन पर रोक लगा दी गई है, वो ऐसे बयानात ना दें जिसकी वजह से लोगों में गम गुस्सा हो, जो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। तो जब रियासत जम्मू कश्मीर के लीडरान ही घरों से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही ये कहकर कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं, तो इसमें कोई तुक नहीं है कि अगर दिल्ली से राहुल गांधी की क़यादत में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आता है और उसको जाने की इजाजत देंगे। फिलहाल ऐसा ही करता है जी। मनोज, लेकिन बार बार ये सवाल जो है वो जहन में आ रहा है और ये मीडिया में सुर्खियों में ये सवाल है कि एक वक्त था कुछ दिनों पहले जब सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि सिचुएशन यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है और मैं तो चाहूँगा कि राहुल गांधी यहाँ आए और हालात को देखें, बल्कि मैं एक एयरक्राफ्ट भी स्पेशल उनके लिए भेज दूंगा उन्हें यहाँ आने के लिए। तो इसको देखा जा रहा था एक तरह से कि वो इन्विटेशन है, और जब कुछ दिनों के बाद ये वहाँ जाना चाहते हैं राहुल गांधी या उनके साथ जो लीडर जाना चाहते हैं, तो अब वहाँ पर हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट है जो आपने कहा कि एक रिक्वेस्ट ट्वीट की गई कि वो ना आए। तो इस इनविटेशन और फिर इसको ना आने की बात किए जाने के बीच की सिचुएशन आखिर क्या है, कैसे इसको समझा जाए? देखिए, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं और हालात का जायजा लेंगे और हमें इजाजत दी जानी चाहिए, तो उसके बाद गवर्नर की तरफ से भी, गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरफ से ये बयान आया था, उसमें ये कहा गया था कि वो आए, अगर वो आना चाहते हैं तो एक एयरक्राफ्ट भेज देंगे। और जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम आने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कब आना है, तो गवर्नर की तरफ से एक रिलीज आया था राजभवन की तरफ से, इसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी को 4 दिन लगे हैं ये कहने में कि वो आ रहे हैं। तो वो जो मामला था उस वक्त वो एक सियासी मामला था, वो डायरेक्ट राहुल गांधी और गवर्नर के बीच में जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी वो वाला मामला था। अब जबकि जैसे मैंने पहले कहा, जबकि जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो लीडरान है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, जब वो घरों में कैद हैं, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि डेलीगेशन को आने दिया जाएगा, क्योंकि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हालात वादी के खास तौर पर इतने कशीदा हैं, अभी इतने सामान्य नहीं हुए हैं, अभी मामूल पर हालात नहीं आए हैं। जैसे कि हमने खुद देखा कि अभी भी बंदिशें लगी हुई हैं। कल हमने देखा कि बहुत जुम्मे की वजह से काफी इलाकों में बंदिशें थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां बंदिशें हैं। तो जब इस तरह का माहौल हो और उसके बाद अगर पॉलिटिकल लीडर्स का कोई डेलीगेशन आता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उनका ये कहना है कि अभी हालात उतने मामूल पर नहीं आए हैं, धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं। उनका ये भी कहना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि जिस तरह का माहौल अब धीरे धीरे मामूल पर जो आने लगे हैं हालात, अगर इस डेलीगेशन को अलो किया जाएगा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को अलो किया जाएगा कि वो लोगों से मिले, तो उससे उनको खदशा ये है कि हालात बिगड़ सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह के हालात अभी रियासत जम्मू कश्मीर में है, हालांकि जम्मू का इलाका जो है जहाँ आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन यहाँ पर भी अभी कुछ खतरे हैं। एक ये कुछ सियासी लीडर अभी जहाँ भी नजरबंद है, दूसरा जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो यहाँ पे जो है अभी तक दोबारा बहाल नहीं की गई है। तो गोया ये लग रहा है कि जो
एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहती है जिससे जो अभी इस वक्त के जो हालात है उसमें किसी तरह की कोई अबतरी पैदा हो, किसी तरह की कोई रखनंदाजी हो, ये माना जा रहा है। ये लगातार एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती आई है। जब आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उनका भी ये कहना है कि हम हालात पर नजर रखे हुए। मनोज, मैं आपका शुक्रिया के साथ आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। दरअसल 11:50 का वक्त है जब दिल्ली एयरपोर्ट से उस डेलीगेशन को टेक ऑफ करना है, और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे साथ रंजीता दिल्ली से जुड़ रही है, हमारे नुमाइंदा। रंजीता, क्या अब तमाम डेलीगेशन में जाने वाले तमाम लीडर क्या एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट में क्या कुछ आप देख पा रही हैं? क्या किसी और का इंतजार है? क्या जो लिस्टेड 12 लोगों के नाम था उसमें कुछ और नाम जुड़ता दिख रहा है? रंजीता। जी विशाल, देखिए कई नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। डी राजा पहुंच चुके हैं, सीताराम येचुरी पहुंच चुके हैं। इंतजार राहुल गांधी का हो रहा है। गुलाम नबी आजाद अपने आवास से तो निकले थे लेकिन अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। यही एयरपोर्ट पे आप देख रहे होंगे जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगातार यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ जो डिपार्चर है यहीं से सभी नेता अंदर की तरफ गए हैं। और जो जानकारी है वो यही कि जो 9 राजनीतिक पार्टियों के 12 सदस्य जो इस डेलीगेशन में शामिल है वो सभी थोड़ी देर में यहाँ जुटेंगे, और जो 11:30 में विस्तारा की फ्लाइट है उससे यहाँ से श्रीनगर जाने की बात कही जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो यही कि वहां प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। प्रशासन ने ये कहा है कि डेलीगेशन को यहाँ आने की इजाजत नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारण है, सुरक्षा की वजह से ये जो है इस वजह से किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी जरा पैन करें। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है कांग्रेस के, वो पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। कुछ देर में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद भी यहाँ पहुंचेंगे। और केसी वेणुगोपाल पहुंच गए। जी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं दी जा रही है। No, nothing. I don't want to comment on now. Let us go. Has the government Let us allow to go there. Told anything? Has the government communicated with you all saying that the restrictions are still there and leaders should not be? We are now still expecting. This is the opposition leaders delegation. We think that government will allow What us. if the government is not letting you all go out of the Srinagar airport? No, let us see. तो देखिए केसी वेणुगोपाल का ये कहना कि उम्मीद हमें है कि सरकार इजाजत देगी श्रीनगर एयरपोर्ट से अंदर जाने की और वहां जो घाटी में हालात है वो समझने की। देखिए गुलाम नबी आजाद ने मोटे शब्दों में जो बातें कही है वो अहम है। उन्होंने ये कहा कि सरकार जिस तरह की बातें कर रही है वो विवादास्पद है। सरकार एक तरफ कहती है कि वहां माहौल ठीक है तो दूसरी तरफ ये कि अगर माहौल ठीक है तो फिर सभी राजनीतिक पार्टियां और वो बड़ी पार्टियां हैं, राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, तमाम जो नेता इसमें है वो अहम है, बड़े नेता है, सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, कई इसमें सांसद भी हैं। तो सवाल ये कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर नेताओं को जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। दूसरा सवाल उन्होंने ये भी किया कि अगर सामान्य है तो वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, मैं वहां का पूर्व मुख्यमंत्री हूं, ये भी उन्होंने हवाला दिया, मेरा घर है वहां, तो मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। क्या छुपा रही है सरकार? अगर कुछ छुपा रही है तो वो जनता के सामने बताए। श्रीनगर बताकर जम्मू की तस्वीरें दिखाई जाती है, श्रीनगर के बच्चों को कश्मीर की तस्वीर दिखाई जाती है, उनको उसके पोशाक पहनाकर वो तस्वीर दिखाई जाती है कि वहां सामान्य है हालात, लेकिन हालात सामान्य नहीं है, ये उनका आरोप है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि घर क्यों नहीं जाने देना चाहती सरकार, क्या वहां जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है? अगर सामान्य नहीं है तो हम नेता भी शांति बहाल करने के लिए जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी से हैं और रिस्पॉन्सिबल नेता हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे वहां माहौल खराब हो। ये आश्वासन भी गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिया गया और आरोप भी लगाया गया सरकार पर कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने राजनीति के तहत इस प्रदेश के टुकड़े कर दिए। जी रंजीता, ठीक है, आप वहां बने रहे, हम भी आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। और कौन वहां पहुंचने वाला, आपने बताया कि गुलाम नबी आजाद अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं, राहुल गांधी अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं, केसी वेणुगोपाल अलबत्ता पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले अभी रंजीता ने हमें दिखाया था, रंजीता लगातार वहां तैनात है एयरपोर्ट पर। और हम सीधे रुक करेंगे शब्बीर का, जो हमारे साथ श्रीनगर से हैं। शब्बीर, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, फ्लाइट टेक ऑफ करेगी दिल्ली से और श्रीनगर पहुंचेगी या नहीं, या पहुंच के भी श्रीनगर से बाहर जाएगी या नहीं? लेकिन हम आपके पास शब्बीर दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंच रहे हैं। शब्बीर, ये बताइए, मैं फिर वही सवाल लेकर आ रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको
कि लगभग 20-22 दिन होने को हैं और अब एक डेलीगेशन वहां आना चाहता है। क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है कि इस डेलीगेशन को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने की इजाजत होगी, वहां से फिर बाहर निकालने की इजाजत निकलने की होगी या नहीं होगी? कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल जो हमारे पास जानकारी ये है कि उन्हें शायद एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो श्रीनगर एयरपोर्ट के गेट के बाहर जो बैरिकेड जो लगाए गए हैं वो इसी तरह का अंदेशा, इसी तरह का संकेत दे रहे हैं कि शायद जो ये डेलीगेशन आ रहा है उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। ये अभी तक हमारे पास जानकारी है और वहां से जो संकेत हैं, जो सरगर्मियां बाहर एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। जी शब्बीर, क्या इससे पहले आप जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने बताया था कि हो सकता है कि एयरपोर्ट पे जब डेलीगेशन पहुंचे वहां श्रीनगर तो वहां पर उन्हें कुछ मीडिया ब्रीफिंग की इजाजत मिल जाए या वहां पर उन्हें कुछ लोगों से मुलाकात करा दी जाए या मेन स्ट्रीम लीडर्स के कुछ पार्टियों के कुछ लीडरों से वहां मुलाकात करा दी जाए, लेकिन उन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए। क्या ये भी मुमकिन नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मुलाकात वहां करा दिया जाए एयरपोर्ट पर ही? लेकिन आजम ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटीज में है, अगर सरकार चाहे तो ऐसे इकदाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो लोग बंद हैं उनको अभी तक वो मुसलसल वो बंद है, उनके सिर्फ घर वालों को इजाजत है उनसे मिलने की, वो भी इक्का दुक्का उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, जो उनके कारकुन है या हमारे 2 साबिक वज़ीर आला यहाँ के जो बंद हैं, और इम्कान अब यही लग रहा है, जो इंडिया मिल रहे हैं वो यही है कि उनको शायद एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया के जो वैन्स हैं या ओबी वैन्स जो भी हैं या मीडिया कर्मी जो भी हैं उनको एक जगह तक ही महदूद कर दिया गया है, एयरपोर्ट के गेट के बिल्कुल बाहर, मतलब एयरपोर्ट के गेट से जो बाहरी गेट है जो श्रीनगर की तरफ निकलता है वहां से दूर उनको रखा गया है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनको शायद वहां तक भी आने की इजाजत नहीं होगी। जी शब्बीर, एक सवाल अब इस बात को लेकर है, चूंकि जब भी हम वहां जुड़ते हैं आपसे श्रीनगर या जम्मू तो लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आता भी है कि आज वहां सूरत हाल क्या है। मैंने आपसे पहले ये पूछा था कि क्या इस डेलीगेशन के वहां आने की खबर की कोई चर्चा वहां आम लोगों में है? आपने इसका जवाब भी दिया कि नहीं, आम लोगों को इससे कोई खास मतलब नहीं है। आम लोग वहां क्या चाह रहे हैं शब्बीर, और किस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया है? हम पूरे सिक्योरिटी को अगर एसेस करना चाहें पिछले 20 दिनों में तो ये हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन उसे हम कितना बेहतर और मान सकते हैं? और क्या इन लोगों के वहां पहुंचने से, इनका ये कहना था कि हम भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के बहुत अहम किरदार हैं, हम हिज़्ब इख्तिलाफ की मेंबर्स हैं, हम अपोजिशन पार्टी हैं, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम वहां कुछ गड़बड़ पैदा करने नहीं जा रहे हैं, चाहे वो माजिद मेमन हो या वेणुगोपाल हो या फिर शरद यादव हो, सब लोगों ने, आरजेडी के मनोज झा हो, सब ने ये बात कही है कि हम वहां पर हुकूमत के खिलाफ कुछ इकदाम करने नहीं जा रहे हैं बल्कि हुकूमत के सपोर्ट में जा रहे हैं। तो क्या इनके इस बयानात को और वहां के मौजूदा हालात को अगर हम मिलाकर देखें शब्बीर, कुछ गुंजाइश बनती है कि ये दोनों की बातें भी पूरी हो जाएं और ये पॉलिटिकल मसला अलग, लेकिन समाजी तौर पे, सोशल तौर पे वहां पर हम देखें कि इनकी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएं? देखिए आजम, जहाँ तक हालात का सवाल है तो कल जुमा को बंदिशें फिर से आयद कर दी गई थी कई इलाकों में, लेकिन आज अक्सर इलाकों में बंदिशों में नरमी है या फिर अक्सर हटा दी गई है। श्रीनगर में आप जहाँ कहीं भी जाए, डाउनटाउन में भी आज बंदिशें नरम कर दी गई हैं। आप प्राइवेट गाड़ियों को देखते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। ये रही हालात की बात। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि क्या उनको मिलने की इजाज़त दी जाएगी या ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है, तो जहां तक मैंने आपको बार बार बताया, हुकूमत का जो तरीका रहा है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद को पिछली बार आपने देखा उनको वापस कर दिया, सीपीआईएम के लीडरों को वापस कर दिया। हुकूमत का ये कहना है कि इनके आने से जो एक काबू में सूरत हाल है जी,
उसमें कोई फर्क पड़ सकता है। और अंदेशे उनको ये हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जो हुकूमत के जो अमन कानून का नुक्स बन सकता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम बन सकती है। तो एक गवर्नमेंट का एक पर्सपेक्टिव ये है। और यहाँ जो सिक्योरिटी जो है, मैं पहले दिन से ही कहता आ रहा हूँ कि इस पूरे मिशन कश्मीर प्लान को जो कहा जा रहा है, इसको इस तरीके से प्लान किया गया है, सिक्योरिटी का इतना एलॉबरेट अरेंजमेंट है कि यहाँ पे अगर सिक्योरिटी एजेंसी चाहे, जहां पे उन्होंने रिलैक्सेशन की है, अगर वो चाहे वो मिनटों में उस इलाके को, अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है अमन कानून की, वो उनको जरा सा वक्त लगेगा कि वो उस इलाके को फिर से वहां पे बंद कर सकते हैं, या वहां पे सिक्योरिटी अलर्ट रहती है। मेरा मतलब ये है कि एलॉबरेट अरेंजमेंट्स हैं पूरे, और इसका बैकअप पूरा सोच के, पूरा एक प्लान तरीके से ये पूरा अमल जो चल रहा है, और हुकूमत इसमें कोई खामी नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जब आते हैं तो वो कहने को तो जाहिर सी बात है, वो यही उनका कहना है कि हम सूरत हाल देखना चाहते हैं, लेकिन इस सूरत हाल को देखने के इसमें कुछ लोग भी उनके साथ, मैंने आपसे कहा कि जनरल अगर आप लोगों से कहें कि कोई इतने बड़े चर्चे नहीं है, हाँ टेलीविजन पे जब देखा होगा तो ये तो तजस्सुस होगा कि क्या इनको आने दिया जाएगा, क्या मिलने दिया जाएगा, जहां तक खबर का ताल्लुक है। आम लोग, मैंने कहा आपसे कि ऐसा तो नहीं है कि लोग भीड़ की सूरत में निकलें सड़कों पर और उनसे मिलने जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। दफा 144 नाफिज है यहाँ पर। जब दफा 144 नाफिज है तो वो सरकार को नाफिज करना पड़ेगा, और वो नहीं चाहेंगे कि इसमें जो काबू में एक सूरत हाल है वो बेकाबू हो जाए, इस तरह में उसमें शबीर कुछ देर पहले रविंद्र रैना का बयान हमने दिखाया था। उन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर एक को ये हक हासिल है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से में जाए। डेलीगेशन अगर अपोजिशन का आ रहा है तो वो आए, उसका वेलकम है, लेकिन वो अलहदगी पसंदों से मिलकर उन्हें हमदर्दी ना दिखाए। क्या उनके इस बयान से कुछ मतलब निकाला जा सकता है कि शायद कुछ गुंजाइश बने वहां लोगों को मिलने देने की? लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि अलहदगी पसंदों से मिले और उनसे हमदर्दी ना दिखाए? शबीर, देखिए, रविंद्र रैना चूंकि बीजेपी के लीडर हैं, उनको जस्टिफाई करना है कि उनको क्यों नहीं मिलने दिया जाए। तो जब इसका जवाब आता है, वो खुद कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है, किसी को भी आने की इजाज़त है। तो सियासी पार्टियां जो हैं, इनमें एमपी भी शामिल हैं, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो इनको किस तरीके से रोका जाए? कोई इम्कान ऐसी कोई बात ही नहीं आई अभी तक सामने कि अलहदगी पसंदों के साथ वो मिलें। और मुझे नहीं लगता अलहदगी पसंद अब यहाँ किससे मिलें। अक्सर जो अलहदगी पसंद है वो तो यहाँ बंद है, और जो बाकी बचे हैं, अगर कोई है, वो घरों तक कैद है ना, अपने घरों तक महसूस है। तो ऐसी सूरत में उनके साथ मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। हम मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास फिर आएंगे, और फिलहाल आपको हम एक बयान सुनाते हैं मुख्तार अब्बास नकवी का कि इन्होंने अपोजिशन के इस वक्त के ताल्लुक से क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का एक डेलीगेशन आज जम्मू कश्मीर जाना चाहता है। किसके लिए जाना चाहता है? अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी दिखाने के लिए। देखिए, इस तरह के पॉलिटिकल पर्यटन से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इन लोगों की अलगाववादियों के प्रति हमदर्दी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश भर की सिरदर्दी बनती जा रही है। और इनको इस बात का एहसास अच्छी तरह से है कि 370 जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के लोगों के विकास का एक बहुत बड़ा रोड़ा था, उसका खात्मा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित में है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं कि कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो विपक्ष के नेता हैं या जो बड़े नेता हैं उनको जाने नहीं देना चाहते हैं। देखो, छुपाने का कुछ नहीं है, आप छुपाना चाहते हैं। आपके सुर जो है वो दिल्ली में भी क्या है, अलगाववादियों के हित में सुर सुनाई पड़ते हैं। अलगाववादियों जो वहाँ बोलते हैं वही आप बोलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा दोनों का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेह के, लद्दाख के लोगों को सुकून और चैन के साथ विकास और विश्वास के माहौल में आगे बढ़ने देना चाहिए। और इस तरह के पॉलिटिकल पर्यटन के पाखंड के माध्यम से आप
इस क्षेत्र के विकास को रोकने और इस क्षेत्र में कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश मत करें। सर, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भी कह रहा है कि कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी तरह से विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है, तो क्या सुर मिल रहा है? इन लोगों की बहुत गहरी जुगलबंदी है। ये जुगलबंदी बहुत दिनों से दिखाई पड़ रही है। सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूए का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी के एक क्रेडिबल ब्रांड बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया में उन्होंने जो सुशासन का मिजाज है वो सर्वस्पर्शी समावेशी बनाया है। आज अगर उनकी लोकप्रियता देखें आप, तो अमेरिका से लेकर अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे नेता, देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी विश्वास और एक्सेप्टेबिलिटी जिनकी ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदे का, उन्होंने बात की थी मुख्तार नकवी से। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आनंद शर्मा जो कांग्रेस के लीडर हैं वो भी टर्मिनल 3 IGI एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वफ्द को 11:40 के आसपास इन्हें टेक ऑफ करना है। मजीद खबरों के लिए हम आपके पास मजीद फिर से लौटेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।